पोखराज रत्न के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि पोखराज रत्न पहनने से आपको क्या लाभ होगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोखराज रत्न एक गुरु का रत्न होता है और ये डेली इनकम देने वाला यह रत्न होता है। इसको बृहस्पति का भी रत्न बोलते हैं। जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, परीक्षा में बैठता है और परीक्षा पास नहीं करता है, फेल कर जाता है, पढ़ाई में कमजोर हो जाता है, कितनों उसको टीचर बताता है, बाकी पढ़ाई उनका कमजोर ही रहता है और गार्जियन भी परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा ढंग से पढ़ भी नहीं रहा है, खर्च हम ज़्यादा कर रहे हैं बच्चा पर, अब बच्चा जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में पोखराज रत्न वो बच्चा को पहनाइए, आपका बच्चा तेज भी हो जाएगा और उसका आलस भी खत्म हो जाएगा, अब पढ़ने का उसको मन भी करेगा और उसको जो भी पढ़ेगा उसको याद हो जाएगा पोखराज रत्न पहनने से। कोई दुकानदार है, चाहे कोई व्यापारी है, कोई बिल्डर है, चाहे गिट्टी छर्री बालू सीमेंट का दुकान खोले हुआ है, बड़ा बड़ा बिल्डिंगें बना रहा है, अपार्टमेंट बना के बेच रहा है और उसका ये बिजनेस चल नहीं रहा है, दुकानदारी चल नहीं रहा है, कोई चीज़ का बिजनेस कर रहा है चल नहीं रहा है, जैसे बिल्डिंग बनाया हुआ है वो बिल्डिंग बिक नहीं रहा है, तो ऐसे में पोखराज रत्न जरूर धारण करें। जब पोखराज रत्न धारण कीजिएगा तो आपका दुकानदारी चलने लगेगा, व्यापार बढ़ जाएगा। बिल्डिंग जो बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना के बेच रहे हैं, उनका भी कारोबार चलने लगेगा। पोखराज रत्न गुरु का रत्न होता है और बृहस्पति का भी रत्न बोलते हैं इसको। जिनका कुंडली में 3 नंबर मिस कर जाता है तो उनको पोखराज पहनना जरूरी है। 3 नंबर का जब फ्रीक्वेंसी मिलता है तो उनका डेली का इनकम होता है और डेली उनका कारोबार बढ़ते रहता है, आगे में है। और वही 3 नंबर जब मिस कर जाता है तो उनका डेली का इनकम नहीं रहता है। जैसे 3 नंबर को हुड एलिमेंट कहते हैं, तो हुड एलिमेंट आपका नहीं है तो डेली का इनकम नहीं रहेगा। तो इसीलिए पोखराज रत्न को पहना जाता है। जितना 3 नंबर का फ्रीक्वेंसी मिलता है उतना ही पोखराज रत्न को आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और जब पोखराज रत्न 3 नंबर की तरह फ्रीक्वेंसी आपको देने लगेगा तो आपका डेली का इनकम भी हो जाएगा, पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा, परीक्षा में चाहे कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भी आप पास कर जाइएगा। इसलिए कि पोखराज रत्न बुद्धि का रत्न है, एक गुरु का रत्न है, ज्ञान भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं और देवी देवता भी आप पर खुश रहेंगे। जब 3 नंबर मिस कर जाता है तो देवी देवता भी नाराज रहते हैं, आपका बृहस्पति का सपोर्ट नहीं मिलता है। तब पोखराज रत्न जब पहनिएगा तो देवी देवता के भी आप पर खुशी रहेगा और देवी देवता भी आपको धन देंगे। जैसे बृहस्पति महाराज हो गए तो लक्ष्मी जी आपको धन उछल देंगे, लक्ष्मी इतना धन देंगे, बैंक बैलेंस जो है भर जाएगा, घर में पैसा रहने लगेगा। जब आप पोखराज पहनिएगा तब आपका बृहस्पति ठीक हो जाता है। आप किसी का बीमारी है, शरीर में ऊर्जा का कम हो रहा है, शरीर में बहुत तरह के दर्द हो जाता है, कभी देखिएगा कि पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, पैरों में दर्द है, ठेहुना में दर्द है, तो ऐसे व्यक्ति को पोखराज पहनना चाहिए। जब पोखराज वो रत्न पहनेंगे दर्द ठीक हो जाएगा, इसलिए कि शरीर ऊर्जा वो बनाता है। वकील को देखे होंगे पोखराज रत्न पहनने, वकील जो बहस करता है और जिसका 3 नंबर मिस रहता है तो वो पोखराज रत्न पहनते हैं, बुद्धि बढ़ जाता है और वकील बहस करने में आगे रहते हैं। जज को देखे होंगे पोखराज रत्न पहने हुए हैं, जज, वकील, प्रशासन, बहुत सा व्यक्ति पोखराज रत्न पहनते हैं। फिल्मी दुनिया के आदमी भी पोखराज पहनते हैं, फिर नेता लोग पोखराज पहनते हैं, ये सब पोखराज पहनते हैं। वो अपना धन बढ़ाने के लिए, अपना बुद्धि बढ़ाने के लिए पोखराज रत्न को पहनते हैं। अब किन लोगों को पोखराज नहीं पहनना चाहिए?
तो आज चलिए बता देते हैं। जिनका 2 तारीख के जन्म है, 11 तारीख के जन्म है, 20 तारीख के जन्म है और 29 तारीख के जन्म है, उनको पोखराज नहीं पहनना चाहिए। इसलिए कि 2 नंबर चंद्रमा का नंबर हो जाता है और 3 नंबर गुरु का नंबर है। तो जब 2 नंबर आपका है तो आप पोखराज रत्न नहीं पहन सकते हैं। कि जो गुरु हैं उनका एक पत्नी था, उसका नाम था तारा, तो चंद्रमा उस पर नियत खराब कर दिया था, दुष्कर्म कर दिया था। इसी घड़ी से चंद्रमा और बृहस्पति में पटता नहीं है। अगर कोई पति हो चंद्रमा का और पत्नी हो बृहस्पति का, तो देखिएगा उसमें तलाक जरूर हो जाएगा, चाहे छोड़ा छोड़ी हो जाएगा, चाहे रहेगा बाकी उसमें पटेगा नहीं। महीना में 1 से 2 दिन बातचीत ठीक रहेगा और बाकी दिन उनका बात खराब रहेगा, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। जब चंद्रमा का नंबर और बृहस्पति का नंबर एक ठगा हो जाएगा साहब। तो इसीलिए कहते हैं कि 2 नंबर जिनका मूलांक होगा, चाहे भाग अंक होगा, तो उनको पोखराज नहीं पहनना है। बाकी सभी लोग पोखराज पहन सकते हैं। जिनका भाग नंबर 3 आता होगा तो उनको तो पोखराज समझ लीजिए कि एकदम मस्त काम करेगा, उसको तो माला माल कर देगा। अब मूल अंक जिनका 3 आता है उसको भी पोखराज रत्न खूब बढ़िया काम करेगा। बाकी वाले को 80 से 40% पोखराज काम करेगा। और जिनका मूलांक 2 है वो पोखराज ना पहने तो बढ़िया है, नहीं तो पोखराज पहनेंगे तो उनको नुकसान को सामना करने पड़ेगा। घरेलू नुकसान भी होगा और व्यापारी में भी नुकसान होगा, अगर दुकानदारी होगा उसमें भी नुकसान होगा, अगर नौकरी करे हुए होगा तो नौकरी भी उनका खत्म हो जाएगा। तो जिनका मूलांक है 2 वो पोखराज न पहने, बाकी सभी लोग पोखराज पहने। और जिनका भाग अंक चाहे मूल अंक 3 आता है उनके लिए पोखराज समझिए कि निमत है। और वो निमत को अगर हासिल करता है, पोखराज को पहनता है, तो समझ लीजिए कि वो माला माल हो जाएगा और डेली का इनकम भी उनका बढ़ जाएगा। जो टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे और उनका 2 तारीख के जन्म नहीं होगा, चाहे मूल अंक 2 चाहे भाग अंक 2 नहीं होगा, और वो पोखराज पहनेंगे, वो बच्चा के जब पढ़ाएंगे बच्चा ज़्यादा समझ में उसको आएगा और उसका आगे माहे तरक्की होते जाएगा पोखराज रत्न पहनने से। जो प्रशासन में है और उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो पोखराज रत्न जरूर धारण करें। एक बात और है, जो बच्चा एकदम पढ़ाई में एकदम भोथर है, एकदम भोंद है, तो जरूर पोखराज रत्न उसको पहनाए। जिनका 2 तारीख के जन्म ना हो और चाहे मूल अंक 2 और चाहे भाग अंक 2 ना हो, जो बच्चा को उसी बच्चा को पहनाइएगा। 2000 के बाद जो बच्चा जन्म ले रहा है उसका 2 नंबर ज़्यादा आ रहा है, बस उसमें देख लीजिएगा कि इसका भाग्य अंक और मूल अंक तो नहीं ना आ रहा है। मूल अंक किसको बोलते हैं? जो तारीख के जन्म होता है उसी को मूल अंक बोलते हैं। जैसे 2 तारीख के जन्म होगा, 11 तारीख के जन्म होगा और 20 तारीख के जन्म होगा और 29 तारीख के जन्म होगा तो मूलांक 2 होंगे। डीओबी के जोड़ के और उसका जब 2 आ जाएगा तो उसको भी नहीं पहनना है। बस मूलांक 2 वालों को नहीं पहनना है और भाग अंक 2 वालों को, बाकी सभी लोग पोखराज पहन सकते हैं, उससे ज़्यादा लाभ आपको मिलने लगेगा। और जिनको मूलांक 3 आता है चाहे भाग अंक 3 आता है उसके लिए समझ लीजिए कि ब्रह्मा के वरदान है पोखराज रत्न। वो पहनेंगे तो उसका आप बृहस्पति मजबूत हो जाएगा और मजबूत जैसे बृहस्पति हो जाएगा तो जमीन पर भी माला माल हो जाएगा और स्वर्ग में भी उसको अच्छा स्थान मिलेगा कि बृहस्पति का वो पोखराज रत्न होता है। और देवी देवता इतने ना आप पर जो है से खुश हो जाएंगे, लक्ष्मी महाराज इतने ना खुश हो जाएंगे कि आपको माला माल होने से कोई नहीं रोकेगा। सरकारी कामों में जॉब हो, चाहे प्राइवेट में जॉब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे बिल्डर हो, सभी को पोखराज रत्न पहनना चाहिए। बस देख लेना है कि हमारा मूल अंक भाग अंक 2 आ रहा है तो नहीं पहनना है और 2 नहीं आ रहा है तब पहनना है। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर लिखिए।